सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये जर्नी शुरू कब हुई थी बैंकिंग एग्जाम्स की पहली वाली स्ट्रैटेजी जो आपकी पहली थी। उसके बाद में आपने क्या स्ट्रैटेजी, दोनों स्ट्रैटेजीज में क्या डिफरेंस था? सर सबसे मेजरली डिफरेंस तो यही था कि मुझे जो सेक्शन मेरे कम सबसे कम स्कोर थे उन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना था। मैंने जॉब छोड़ के कुछ गलती तो नहीं की, तो वाइज आपके साथ भी ऐसा हुआ, तो ये सिचुएशन को कैसे टैकल किया था आपने? सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मुझे जॉब के बाद आपने तैयारी शुरू की थी, तो शॉर्ट में थोड़ा बताइएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी। सर मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल रहती थी। मैंने स्लॉट डिवाइड कर रखे थे। कि आप ये डिसाइड कैसे करते थे कि ये जो क्वेश्चन है ये टफ है या नहीं, मतलब उसको स्किप करना है? स्पीड के लिए क्या किया था आपने? सर मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दिए, क्वेश्चन को ट्राई करा है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करूं। तो ऐसी कौन सी गलतियां जो नए बच्चे करते हैं वो नहीं करनी चाहिए? तो वाज बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड स्वागत है आपका। थैंक यू सबसे सर। पहले तो मुझे आपका ये थॉट जानना है कि रिजल्ट में जब आपने देखा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आपको जो बैंक अलॉट हुई उस बैंक का नाम आपने देखा, तो आपका मतलब सबसे पहला थॉट क्या था आपके दिमाग में? सर सबसे पहला थॉट तो यही था कि मतलब जितनी भी मेहनत करी है वो कामयाब, उसमें कामयाबी मिल चुकी है। और जो जो मतलब सोचा था उसकी पहली मतलब पहले स्टेप तो क्लियर कर लिया है। अब आगे थोड़ी और मेहनत करनी है तो ताकि जो एंड रिजल्ट है उसको और अचीव कर सकूं। थोड़ा कुछ और टारगेट है तो उनको भी अभी पूरा करना है। बाकी खुशी बहुत हुई थी और यही था मतलब सर। ओके। आपने बोला कि थोड़ा और टारगेट है, तो इसके आगे क्या टारगेट कर रहे हो? सर रेगुलेटरी बॉडी में सर जॉब लेनी है, कोई फाइनेंस रिलेटेड जॉब जैसे सीपी वगैरह या ओके। आईआरडी। तो ये मेरा टारगेट है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आते हैं उन टारगेट्स के ऊपर भी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये जर्नी शुरू कब हुई थी, बैंकिंग एग्जाम्स की जर्नी? सर मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी अगस्त 2023 में। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। तो सर वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि अब मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करना है। तो सर मैंने बहुत सारे ऑप्शन काफ़ी सर्च करे तो उसमें बैंकिंग भी एक मेरा ऑप्शन था। तो मैंने तभी स्टार्ट करी थी। मैंने वो उस साल भी आईबीपीएस मेंस दिया था। तो सर एक ही मार्क्स ऊपर था कट ऑफ से 67.5 पे। तो ओके। उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अभी सर रिजल्ट आया था उसका लास्ट ईयर इवन 1 अप्रैल को। तो सर उस हाँ। टाइम तो बुरा लगा था कि नहीं हो पाया। लेकिन फिर दोबारा मेहनत करी और इस हाँ। बार हो गया सर। ओके, सब सब मतलब लास्ट ईयर आपने मीन्स क्लियर कर लिया था, बस कट ऑफ से एक मार्क ज़्यादा था तो ओवरऑल जी। स्कोर में नहीं बैठ पाया। यस सर। ओके। तो बस यही जानना है कि जब आपने देखा कि यार एक मार्क थोड़ा सा मतलब मार्जिन कम है बेसिकली कट ऑफ के आगे, तो उसके बाद आपने क्या सोचा और कैसे आपने अपने स्ट्रैटेजी को फिर से रिवैम्प किया? मतलब पहली वाली स्ट्रैटेजी जो आपकी पहली थी, उसके बाद में आपने क्या स्ट्रैटेजी, दोनों स्ट्रैटेजीज में क्या डिफरेंस था? सर सबसे मेजरली डिफरेंस तो यही था कि मुझे जो सेक्शन मेरे कम सबसे कम स्कोर थे उन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना था। क्योंकि सर रीजनिंग और क्वांट्स मेरी मतलब ठीक है, बहुत मतलब मैं अच्छा समझता हूँ कि हाँ मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। और मुझे जो प्रॉब्लम होती है सर वो जीए में होती थी। और पिछले साल भी सिर्फ मेरे 3 या 3.5 ही मार्क्स थे। तो मैंने यही सोचा था कि इस बार अच्छे से मेहनत करनी है इसमें। तो मतलब रिजल्ट तो उसके दिखे, मेरे अराउंड 14 मार्क्स थे, 15 मार्क्स थे। तो ये एक रीजन तो मतलब एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि सर मेरा क्वांट्स और मैथ स्ट्रांग है, क्वांट्स और रीजनिंग। तो मैंने सोचा था कि इसको और स्ट्रांग करना है ताकि मैं जीए के मार्क्स इनमें कवर कर सकूं। तो सर वही हुआ। मैंने मतलब इस बार जीए रीजनिंग में मेरे अराउंड 30 मार्क्स हैं, 29.5 अराउंड। और क्वांट्स में ओके। 27 मार्क्स थे। तो इन्होंने अच्छा बहुत स्कोर बढ़िया। बना दिया मेरा। तो यही मेरा टारगेट है, टारगेट था। बहुत बढ़िया। यस। सुमित सर, ये बार का अगर हम क्वांट का लेवल देखते हैं पेपर का, तो उस हिसाब से 27 एक बहुत बढ़िया स्कोर है। सुमित सर क्या बहुत कहते बढ़िया हैं? स्कोर है सर, पीओ मेंस में अगर 27 मार्क्स लेकर आए तो ये बहुत ही प्यारा स्कोर है। बट सर यहाँ पर है ना, मैं वाइस से एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने पहले जॉब किया था, जॉब छोड़ा था, जॉब के बाद तैयारी किया, तैयारी करने के बाद एक मार्क्स से रह गया। मतलब सर बहुत डिफिकल्ट होता है सिचुएशन कि आपने जॉब छोड़ा, एक बार खुद पे डाउट होने लगता है कि यार मैंने जॉब छोड़ के कुछ गलती तो नहीं की। तो वाइज आपके साथ भी ऐसा हुआ, तो ये सिचुएशन को कैसे टैकल किया था आपने? सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मुझे मतलब मॉनेटरी टर्म्स मेरे को मतलब मॉनेटरी रिक्वायरमेंट रहती थी। तो हम्म। जॉब छोड़ी थी मैंने, उस टाइम मेरी कुछ सेविंग थी। वो अभी भी मेरी सेविंग बची है। लेकिन ये सबसे मेन मतलब प्रॉब्लम रहती थी कि हाँ कि जॉब लेनी है, काफी वक्त हो चुका है सर। अभी भी मुझे 1.5 साल के बाद जॉब मिली है। अगस्त में छोड़ी थी और अभी फिर अगस्त आने वाला है, अब 6 महीने बाद तो 2 साल हो जाएंगे। तो सर ये मतलब ये रहता था कि मतलब ये इसको जॉब जल्द से जल्दी लेनी है। अभी जनवरी में भी, सॉरी दिसंबर में भी सर मेरा एक और मतलब कोऑपरेटिव बैंक है। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उस सिलेक्शन को मैंने जाने दिया, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को। क्योंकि सर उसमें
अ, वो मुझे वो नहीं लग रहा था कि मतलब मेरा एंड टारगेट भी मैंने आपको बताया जैसे वो है क्या कहते हैं रेगुलेटरी बॉडीज, तो मैंने मुझे कोऑपरेटिव बैंक उसको मैंने जाने दिया। उस टाइम भी सबसे ज्यादा मैं यही सोच रहा था कि अगर आगे कुछ नहीं होता है और ये अपॉर्चुनिटी भी मैं जाने दे रहा हूँ तो मुझे आगे नुकसान ना हो जाए। लेकिन सुबह भी मतलब मैं यही सोच रहा था कि अच्छा करा मैंने उस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। उसकी वजह से मैंने इंटरव्यू पे भी अच्छे से फोकस कर दिया था, और भी मैंने भी अभी एग्जाम दिए, ECGC PO दिया था, LICW दिया था, उनका रिजल्ट वेटिंग में है। तो सर यही था। सचिन सर, मतलब देख रहे हो कॉन्फिडेंस। हाँ सर, मतलब यार आपको, मतलब पहले तो आपने एक जॉब छोड़ा और उसके बाद जो आपको मिली वो भी आपने छोड़ा, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आपको, आपका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। तो नहीं ये सर, ये सवाल है कॉन्फिडेंस ना का एक्चुअली इसलिए भी था सर, क्योंकि है ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे हैं। अपने पास भी बैच में बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मैंने जॉब छोड़ दिया है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। उनको सेल्फ डाउट भी रहता है कि यार मैं जॉब कर रहा था, जॉब करते करते मैंने जॉब छोड़ दिया, अब ये डिसीजन लिया है तैयारी का, तो मैं भी सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। तो आपने जैसे जॉब छोड़ दिया था, जॉब के बाद आपने तैयारी की, तो पूरे डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करते रहे। 1 मार्क से सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी आपको पूरा मतलब कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा। और उसके बाद सर कोऑपरेटिव बैंक में हो गया, वो भी छोड़ दिया, उसके बाद भी लगे रहे। मतलब सर 2 साल जॉब छोड़ने के बाद, मतलब ये बड़ी बात हो जाती है। हम्म। तो ये कॉन्फिडेंस का राज क्या था? मतलब क्या उसके पीछे आप, मतलब जो भी मेहनत कर रहे थे, आज के टाइम पे ये सवाल आपको क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि यार आज के टाइम पे ना, जो जब हम स्टूडेंट को देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते हैं, तो उनका कहना ये आता है, सर हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो बस मतलब पहले तो आपने जॉब छोड़ दिया और फिर जो बैंकिंग में सिलेक्शन मिला वो भी छोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था, बट ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, कैसे बिल्ड हुआ, ये थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं। सर ये जो कॉन्फिडेंस था ये रिजल्ट के बेसिस पे बन रहा था। मैंने जब IBPS भी दिया था लास्ट ईयर, तो उसमें भी मेरे 67.5 मार्क्स थे, जिसमें GA में सिर्फ 3 मार्क्स थे। उस टाइम भी अगर सर ओह। मेरे GA में भी 20 मार्क्स आ जाते तो सर वो तो मेरा भी कट ऑफ से सिलेक्शन था। 20 मार्क्स चले जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो सिलेक्शन। मैंने यही सोचा था कि मतलब अभी और अच्छा कर सकते हैं आगे। फिर उसके ही 10 दिन बाद मेरा सर SBI क्लर्क का एग्जाम था। उस एग्जाम में भी मैंने दिल्ली से 83.5 स्कोर करे थे, और अभी भी मैं उसमें 0.25 मार्क्स से पीछे हूँ, थर्ड वेटिंग लिस्ट आनी है। तो सर मेरे को रिजल्ट अच्छे मिल रहे थे, तो वो मेरे को मोटिवेशन दे रहा था कि हाँ थोड़ी मेहनत और करनी है, जो टाइम टेबल मतलब सेट करा है उस पे ही अमल करना है। आगे हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं हो ही जाना है। तो सर बस यही एक टारगेट था। तो सर अभी हो चुका है, बाकी और मेहनत करनी है, जो फाइनल है वहां पे और पहुंचना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बस आ, एक सवाल हाँ पूछना है सर। वाइस से मेरे को। वाइस, आपने जब जॉब छोड़ दिया था, जॉब के बाद आपने तैयारी शुरू की थी, तो शॉर्ट में थोड़ा बताइएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब ताकि जो भी बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे हम लोगों को सिलेक्शन लेना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, किस तरीके से आपने प्लान किया था, एक बार बता दीजिए। सर मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल रहती थी। मैंने स्लॉट डिवाइड कर रखे थे कि मुझे जैसे मैंने मतलब 2 साल बाद दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करा था। मैं इससे पहले भी प्रिपरेशन कर चुका हूँ, मतलब MBA में जब करा था तो वो भी मैंने एंट्रेंस के बेस पे ही निकाला था वो कॉलेज भी। तो 2 साल बाद मैंने जब अपना एक मॉक दिया तो काफ़ी कम स्कोर थे, तो मेरे को पता लग गया था कि मुझे अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। तो सर मैंने PW से बैच परचेज करा था। आपकी क्लास से मैं क्वांट करता था रोज रोज, मतलब आपके 2 से 3 लेक्चर रिकॉर्डिंग पे देखता था मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जल्दी से हो जाता है 1.5 या 2x से। यस। तो वो करता था। फिर आपकी भी कुछ शीट्स होती थी वो करता था, उससे क्वेश्चन सॉल्व करता था। ऐसे ही सचिन सर की रीजनिंग के देखता था मैं। तो एक मतलब स्लॉट में डिवाइड कर रखे थे कि हाँ दो 1 घंटा ये लाइव क्लास देखना है क्वांट का, उसके बाद 2 घंटा उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर ये 3 घंटे हो गए, उसके बाद फिर रीजनिंग की एक क्लास देखनी है, 2 क्लास देखनी है। उसके बाद उसके साइड पे प्रैक्टिस करनी है। तो सर ये मेरा इस मतलब टाइम स्लॉट फिक्स रहता था। और एक दिन मैंने मॉक के भी मैंने एक स्लॉट अलग कर रखा था कि मॉक देने हैं। फिर अगले दिन उस मॉक में जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको सॉल्व करना है। और जो बहुत टफ क्वेश्चन होते थे ना सर, उसको तो मैं बिल्कुल छूता भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि फाइनल में मुझे टफ क्वेश्चन देखने ही नहीं है। तो इसने मुझे काफी ज्यादा मदद करी, फिर मैं टफ क्वेश्चन देखता ही नहीं था। अभी भी जो IBPS PO का एग्जाम हुआ था इसमें काफी इजी क्वेश्चन हो गए थे सर। जो मेरे मार्क्स भी बने वो इस वजह से बने क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन काफी आसान आ गए थे। हम्म। शायद एक एक क्वेश्चन ऐसा था उसमें आठ आठ लोग बैठे हुए थे, उनका राइट लेफ्ट करना था।
वो लोगों को मुश्किल लगा, लेकिन सर वो इजी क्वेश्चन था, तो ये यही आसान था था। तो मतलब आसान नहीं क्वेश्चन एक्चुअली क्या था। आपके लिए आसान इसलिए हो गया था कि वो सचिन सर थे। आई थिंक मैंने जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए ना उनसे बात किया है कि रीजनिंग के लिए आपने क्या किया है, हर बच्चे की जुबान पे एक ही नाम होता है, सचिन सर से हम लोग पढ़े थे और कभी रीजनिंग में दिक्कत ही नहीं आई। क्या आपके साथ भी सेम चीज हुआ था? बिल्कुल सर। सर के कुछ जैसे मेथड हैं, वो सिलोजिज्म वगैरह होता है, तो वो सर अच्छे से समझाते हैं काफी। उसने काफी मदद करी, वो बड़ा फास्ट हो चुका है, सिलोजिज्म सिलोजिज्म वगैरह आते हैं तो वो तो आते ही हो जाते हैं, तो काफी मदद करते हैं सर के। आपका भी काफी अच्छा है वैसे पढ़ाने का स्टाइल सर। आपकी वजह से ही मेरी फाउंडेशन काफी अच्छी हुई है पॉइंट्स की, तो सबका ही अच्छा है। हाँ हाँ मतलब जी सर, सुमित सचिन सर सर। के, हाँ सुमित सर, आप सुमित सर की क्लास का एक फीडबैक मिलता है, सही सही बताया ना। सुमित सर की क्लास का मतलब एक चीज में मुझ तक आई है। मतलब स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सुमित सर के क्लास में मतलब एकदम सिंसियरली पढ़ाई होती है, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलता है, कॉन्सेप्ट में कोई बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, एकदम सिंसियरली क्लास चलती है। ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो भी कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड ही चलता है। हंसी मजाक तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन मोस्टली तो सर कॉन्सेप्ट्स पे ही रहते हैं। ओके नहीं सर नाइस। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ बच्चों के लिए करना भी पड़ता है वो, तभी हाँ बैठते हो हाँ क्लास हाँ, में। ये भी है। मुझे एक और चीज़ जाननी थी। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि टफ क्वेश्चन में दिखता ही नहीं था, तो मुझे आपसे ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा जानना है कि आप ये डिसाइड कैसे करते थे कि ये जो क्वेश्चन है ये टफ है या नहीं, मतलब उसको स्किप करना है। तो ये फिगर आउट करने का आपका स्ट्रैटेजी क्या था? सर ये सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे अंदाजा लग जाता था कि हाँ ये क्वेश्चन होने वाला है या नहीं क्वेश्चन होने वाला। सर अभी भी मतलब ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप जब पढ़ते हो उसको तो पता लग जाता है कि हाँ इसमें जो पॉसिबिलिटीज जा रही हैं वो चार से ऊपर जा रही हैं, कि आपको चार बार उसको सॉल्व मतलब चार पॉसिबिलिटी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर वो सॉल्व हो भी गया तो कोई उसका मतलब मुझे बेनिफिट लगता नहीं था कि वो अगर हम्म। टाइम खा रहा है सारा 8 से 10 मिनट ले जाएगा तो सर कोई फायदा नहीं है। तो मैं वो क्वेश्चन देखता था कि जो आप नजर पड़ते ही लग रहा है कि हाँ ये इजी है और ये बन जाएगा। तो मेरा मेजरली फोकस तो यही रहता था सर, क्योंकि सर टाइम एग्जाम में होता कम है 30 मिनट। आप ज्यादा टाइम उसको लेके भी नहीं बैठे रह सकते कि पहले ये पता लगाऊं कि टफ क्वेश्चन है या इजी क्वेश्चन है। हाँ। तो आपको बहुत कम टाइम में पता लग करना मतलब देखना ही पड़ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन डुएबल है तो आप कर दो उसको, और नहीं है तो फिर उसको छोड़ ही दो, उसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ जीए से रिलेटेड, फिर सुमित सर के पास चलेंगे आपका क्वांट का डिस्कस करने के लिए। आपने कहा कि ये जीए का आपने जो पहले आईबीपीएस पीओ मेंस का अटेम्प्ट दिया था उसमें जीए में आपका स्कोर 3 या 3.5 मार्क था। तो फिर वहां से लेके ये आपका ये जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा वहां तक आपने जीए में क्या क्या चीज़ें करी? थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा मैं। सर जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो मैंने 1 से 1.5 मंथ की प्रिपरेशन करी थी। तो उस टाइम तो मेरा एक ही मंथ का प्रिपेयर हुआ था, बाकी तो मैं ऐसे ही करके आया था जीए का एग्जाम। लेकिन इस पूरे साल मैंने सर दो मतलब एक तो सुष्मिता मैम से मैं डेली क्लास उनकी अटेंड करता था, और जो उनकी पीडीएफ थी उसको फिर रात में रिवाइज कर लिया करता था, क्योंकि मैम का थोड़ा पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल साइड भी कवर होता है। तो इसमें तो मेरे 17 मार्क्स हैं, लेकिन जो मेरे अदर एग्जाम है उसमें काफी अच्छे मार्क्स 20 से अबव भी हैं एक अलग एग्जाम्स में। ओके ओके। सर ठीक है। सर क्वांट से रिलेटेड, सुमित सर। हाँ जी भाई, क्वांट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से आपने तैयारी की थी, बैठ के बता दीजिए। सर सबसे पहले तो मैंने बेसिक आपसे ही आपके कोर्स से मैंने करा है। जो भी हम्म, आपका आप क्लास लेते थे मैं उसको करता था, और फिर आप डीपीपी भी देते थे तो वो डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करता था। और शायद सर मुझे जितना याद है, आपके आपका जो ग्रुप है तो वहां से एक क्वेश्चन वो भी मिलती थी पीडीएफ जिसमें हाँ क्वेश्चंस जी। होते थे काफी ज्यादा। तो उसमें हम्म। तीन तीन लेवल में वो डिवाइड होते थे क्वेश्चन, मतलब सबसे इजी फिर मीडियम और वो यस यस यस। हार्ड। तो तीनों में शायद 20 20 25 25 क्वेश्चन होते थे। तो सर हर क्लास के बाद सबसे पहले तो मैं वो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करता था, 3 या 4 क्लास में जो भी चैप्टर कंप्लीट होता था वो करता था। फिर उसके बाद जो आपकी पीडीएफ होती थी वो सॉल्व करता था। बाकी फिर यूट्यूब से आपके सेशन हो गए, जैसे आप मीन्स के बाद अलग से सेशन लेते हो तो मीन्स के सेशन में अटेंड करता था, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करता था। और बाकी यूट्यूब पे भी काफी मटेरियल अवेलेबल होता है, तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने से मैंने ऐसे करके क्वांट्स का वो करा है मतलब। स्कोर धीरे धीरे बिल्ड किया। नहीं आपके ना पूरे इंटरव्यू में मेरे को एक चीज बहुत प्यारी लगी सर। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ टफ क्वेश्चन को भी हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए, और आपने जो बताया है कि सर टफ क्वेश्चन को छोड़कर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। कई बार सर ऐसा भी होता है ना सचिन सर, कुछ बच्चे होते हैं जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में अटक जाते हैं, दिन भर उसी हम्म। क्वेश्चन के पीछे लगे रहते हैं, जब तक वो क्वेश्चन बनेगा नहीं हम लोग आगे ही नहीं बढ़ेंगे। सर तो और ये इसके चक्कर गलती में डिमोटिवेट होके छोड़ भी देते हैं फिर। डीमोटिवेट होकर छोड़ भी देते हैं। हाँ जी भाई। सर ये गलती बहुत मतलब ये गलती मुझसे होती थी जो आप बता रहे हैं ना कि क्वेश्चन हाँ। में अटक अटक के रह जाता था।
तो हम्म। मॉक्स मैंने दिए हैं, काफी मॉक्स दिए हैं सर। तो उसमें ऐसा होता था कि हाँ एक गलत क्वेश्चन पकड़ लिया तो उसमें लगा पड़ा हूँ, उसकी वजह से जो इजी क्वेश्चन बनते के थे वो भी रह जाते थे। तो उस वजह से हाँ। मैंने इस चीज पे आया था कि हाँ टफ क्वेश्चन अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं तो बात पहले इजी क्वेश्चन पिकअप करूंगा। जैसे सर पॉइंट्स में भी टफ क्वेश्चन करने के चक्कर में बंदे मतलब स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अप्रोक्सीमेशन उनका छूट यस जाता है, वो यस पढ़ यस नहीं यस पाते। तो मतलब यस यस। मेजरली ये रहता था कि इजी क्वेश्चन पहले करके फिनिश कर दो, फिर टफ कर लो। ओके, चलिए रीजनिंग के बारे में जानेंगे सचिन सर। मतलब रीजनिंग का तो आपने बता दिया। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि रीजनिंग में कोई चैप्टर आपको ऐसा लगा जो जिसने आपको परेशान किया हो। सर रीजनिंग मेरी काफी अच्छी थी। तो रीजनिंग में सर ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि सर ऐसा कोई चैप्टर है कि जो परेशान करता हो। बहुत सर बढ़िया। रीजनिंग में हाँ। कुछ बोल रहे थे आप? नहीं सर, मतलब वही है सर, रीजनिंग इजी रहती है बस। एक बार बंदा समझ ले अच्छे टीचर से तो सर फिर क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं, क्योंकि उसमें सर डायनेमिक तो कुछ होता है नहीं। जो हाँ आपने हाँ बता हाँ। दिया वो ही फॉलो करना है सर, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस स्पीड पे यस काम करना है कि जितनी अच्छी यस। स्पीड उतना जल्दी क्वेश्चन हाँ। सॉल्व। यस। स्पीड के लिए क्या किया था आपने? सर मॉक ज्यादा से ज्यादा दिए हैं, क्वेश्चन को ट्राई करा है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हम्म। करूं। बाकी एक चीज रहती थी सर, मतलब अगर मैंने आपको बताया था जैसे तीन पॉसिबिलिटी है, तो सर मैं हम्म। तीनों को एक साथ लेके चलता हूँ। मतलब फॉर हम्म। एग्जांपल, हाँ मतलब ए, जैसे किसी ने बोल दिया कि ए के ऊपर मोर देन 2% है, तो जीरो भी हम्म। ले लिया, वन भी ले लिया, टू भी ले लिया, एटमोस्ट वाला सॉरी एटमोस्ट है तो हम्म। जीरो भी, तो तीनों को एक हम्म। साथ सॉल्व करना है। तो ऐसा हम्म। कि एक एक लेके चलो तो सर फिर दोबारा करना पड़ता है, तो उससे हाँ, प्रॉब्लम होती दोबारा है। वो पढ़ना, हाँ। ओके। ये सब मैंने आपसे ही पूछा था, मतलब लास्ट ईयर जब हाँ हाँ। मेंस से पहले, मतलब मेंस एग्जाम था तो उससे पहले भी एक ऐसे सेशन हुआ था। तो वो मैंने आपसे ही पूछा था कि सर ऐसा करना ठीक है, तो आपने बोला था हाँ अच्छा तरीका है, तो वही मैंने फॉलो करा था। बहुत बढ़िया। तो तीनों सब्जेक्ट हो गए, अब आखिरी में बचा है इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। क्योंकि आज भी मतलब जो भी बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है स्टूडेंट का जो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरता है। तो फिर आपने इंग्लिश, आपका इंग्लिश कैसा था बेसिकली, और कैसे उसको टैकल किया आपने? सर इंग्लिश तो मैं अपना मीडियम ही बोलूंगा कि हाँ मीडियम, मतलब ऐसा बीच में ही आता है, मतलब मैं इंग्लिश में। तो मैं रूपा मैम का क्लास अटेंड करता था, और उनका मैम आरसी रोजाना कराती हैं, तो उनका उनसे आरसी सॉल्व करता था। और मैंने सर आरसी पे ज़्यादा फोकस करा है, पैरा जंबल पे ज़्यादा फोकस करा है। और जो सर वो होते हैं ना वोकेबलरी, वो मुझे सर मुझसे होती नहीं है, मेरी स्ट्रांग है, मुझे मालूम है कि हाँ ये वर्ड होते हैं मुझसे, लेकिन याद नहीं होते, तो सर मैंने उन पे कभी फोकस नहीं करा वोकैब पे। बाकी मैंने ओके। हर चीज़ पे काम करा है मतलब आपने उसको। पूरा पूरा ध्यान रखा है कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन भी करा है और पेपर भी अटेम्प्ट करा है। यस सर, सर यही है मतलब मेन, बहुत क्या बढ़िया। स्ट्रेंथ पे काम करा। सुमित सर, प्री और मेंस का हो गया, बाकी और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, सारी चीजें मतलब बहुत सॉर्टेड है कि मेहनत करो। वाइस बस एक क्वेश्चन है कि अभी ना बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी शुरू कर रहे हैं। जॉब वाले बच्चों को तो आपने बता ही दिया कि जॉब वाले बच्चे किस तरीके से अपने प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक नया बच्चा अभी तैयारी करना शुरू करता है तो किन किन बातों का उसका ध्यान रखना है। जैसे आपने भी कुछ एनालिसिस खुद का किया होगा कि यार ये गलती नहीं करनी है, तो ऐसी कौन सी गलतियां जो नए बच्चे करते हैं वो नहीं करनी चाहिए आपकी नजरों में? सर मेरी नज़र में सबसे पहला तो ये है सर, मतलब कंसिस्टेंसी अडॉप्ट, मतलब कंसिस्टेंसी को लेके आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर मेरे साथ भी ऐसा एक या दो दफ़ा हुआ है कि बीच में मैंने 6-7 दिन पढ़ाई छोड़ दी किसी किसी वजह से। तो मेरी वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती थी, जहाँ मैं 70 स्कोर कर रहा था सर वो स्कोर गिर के 50 हो जाता था, 40 हो जाता था। तो ओके। सबसे ज़्यादा तो कंसिस्टेंसी रहनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज अपना एक, मतलब लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सर हाँ एक टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, कि हाँ इस टाइम तुम्हें ये करना है, फिर उसको अच्छे से फोकस करते रहना चाहिए। और बाकी मॉक्स जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा देते रहें, तो उससे सर अपनी गलती का पता लगता है। तो अपनी गलतियों पे काम करते रहना चाहिए ताकि मतलब अच्छे स्कोर कर सकें वो आगे। और सर जो जॉब नहीं कर रहे उनके पास तो काफी टाइम रहता है, पूरा दिन काफी टाइम। खाली रहता है, तो जितना टाइम वो लगा सके अपनी पढ़ाई में उतना उनके लिए बेटर रिजल्ट आएंगे। ओके। वैसे तो सर ऑलमोस्ट हो गया है। आप अपने एंड से कुछ मैसेज शेयर करना चाहोगे एस्पिरेंट्स के लिए? सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर वो पीडब्ल्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब बैंकिंग वाला से, तो बस अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखें, और जितना टाइम हो सके पढ़ाई पे अपना दे दें।
उनको बेटर रिजल्ट मिल ही जाएंगे सर। बहुत बढ़िया, चलिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी आपकी आगे की जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और इन केस आपको थैंक यू लगता सर। है कि आपकी आगे की जर्नी में कहीं पर हमारा कुछ हेल्प हो सकता है, तो हम ज़रूर टच में रहेंगे, है बिल्कुल ना। सर। ऑल द बेस्ट, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वंस सर। अगेन। यस सुमित सर। थैंक यू सर। डन। वाइस बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को पूछना है कि जैसे आपने जॉब छोड़ा था, जॉब के बाद तैयारी कर रहे थे, एक नंबर से दे भी गया तो कई बार यार ह्यूमन नेचर है, डिमोटिवेट तो हो जाते हैं, हर इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो वहां से आपको पुश किसने किया? मतलब कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होता है आपकी लाइफ में जो आपको पुश करता है, जहां से आपको लगता है नहीं यार हो जाएगा, तो किसी ना किसी का सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिला होगा। सर सपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन एक मोटिवेशन जरूर रहता था कि हाँ, अपने फादर को मैंने सर काफी देखा है अपने मेहनत करते हुए। मेरी उम्र 26 साल है, तो शायद मैंने 26 साल, 23 साल तो मैं अपने पापा को मेहनत करते हुए ही देखी है। तो सर उनको देख के मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, कुछ तो करना है ताकि इनको थोड़ा अच्छा महसूस हो सके मेरी वजह से। तो सर वो मोटिवेशन पापा ही रहता था। मतलब एक खुद का मोटिवेशन लेकर आप तैयारी के लिए निकल गए थे और फाइनली आज रिजल्ट मिला। वाइस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जिस तरीके से बताया ना एकदम मतलब लग रहा है कि आपने ना वो चीजें देखी है, वो फेलियर भी देखा है, मेहनत भी की है, और आज जाकर यहाँ सक्सेस मिली है। और जब फेलियर देखने के बाद, जब मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट मिलता है तो उसका मजा भी अलग रहता है। और एक और चीज सर, सचिन सर, आज मैंने ना जितने भी बच्चों से बात किया ना, सारे बच्चे आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर करने के बाद बोलते हैं अब हम जाएंगे आरबीआई की तरफ। मतलब हाँ ये सही भी है ना होता सर, है ना। बच्चों को रुकना नहीं हाँ चाहिए। हाँ। सर वो कहता है ना, सितारों के आगे जहाँ और भी है ना, इश्क के हाँ, इम्तिहा और भी। अब इश्क तो नहीं, अब अपने अपने करियर को आगे और एक्सेल करना है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। अपॉर्चुनिटी। और डेफिनेटली अगर कैलिबर है तो क्यों नहीं आजमाना चाहिए उसको। हम्म। तो ऑल द बेस्ट आपके आगे के करियर के लिए, बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।